दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक महाफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू सैमसन ने जो तांडव मचाया है और ईशान किशन ने जिस तरह की तबाही लाई है, उसने यह साबित कर दिया है कि ये जोड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी जोड़ी है। संजू सैमसन ने आज फाइनल में वो कारनामा कर दिखाया है जो किसी भी सूरत में एक महान शतक से कम नहीं है, और उन्होंने कीवी टीम के चतुर कप्तान मिचेल सेंटनर के हर चक्रव्यूह को मिट्टी में मिला दिया है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में संजू सैमसन की यह वापसी किसी बड़े दैवीय चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया की नीली जर्सी में दोबारा कदम रखते ही उन्होंने जिस तरह की आग उगलती और विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, वैसी निरंतरता और आक्रामकता क्रिकेट जगत ने शायद ही पहले कभी किसी बल्लेबाज में देखी होगी। संजू का हर शॉट उनके आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। याद कीजिए सुपर 8 का वो हाई वोल्टेज और करो या मरो वाला महामुकाबला, जहां वेस्टइंडीज के कैरेबियाई शेरों के खिलाफ भारत को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीत की सख्त जरूरत थी। उस कठिन समय में संजू ने 97 रनों की अविश्वसनीय नाबाद पारी खेलकर न केवल टीम इंडिया को हार के जबड़े से निकाला, बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी पक्का कर दिया था। संजू का यह तूफान यहीं नहीं रुका। इसके बाद सेमीफाइनल के बड़े मंच पर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ जब पूरा देश और टीम दबाव के साये में थी, तब संजू ने फिर से अपना जौहर दिखाया और 89 रनों की एक ऐसी जादुई और विध्वंसक पारी खेली जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज उसी सुनहरे सिलसिले को एक कदम और आगे ले जाते हुए संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जैसे महामुकाबले में शानदार शतक जड़कर भारत की ऐतिहासिक जीत की सबसे मजबूत नींव रख दी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच की शुरुआत में जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच की नमी को देखते हुए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, तो कीवी गेंदबाजों को लगा कि वे आज भारतीय शीर्ष क्रम पर हावी हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना एक युवा तूफान से होने वाला है। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही कीवी गेंदबाजों को खिलौना समझ लिया और शुरुआती ओवरों में ही मात्र 18 गेंदों पर धुआंधार 50 रन ठोककर न्यूजीलैंड के पूरे बॉलिंग अटैक के होश उड़ा दिए। हालांकि 7वें ओवर में एक मोड़ तब आया जब रचित रविंद्र की एक फिरकी गेंद पर अभिषेक शर्मा का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा और गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। अभिषेक की इस तूफानी पारी का अंत हुआ और वे 21 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 6 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उस वक्त कीवियों को लगा कि वे अब मैच में वापसी कर लेंगे और भारतीय रणगति पर लगाम लगा देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी है। जैसे ही अभिषेक के आउट होने के बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए ईशान किशन ने मैदान पर कदम रखा, पूरे कीवी खेमे में सन्नाटा पसर गया। इन दोनों युवा शेरों ने मिलकर अहमदाबाद के मैदान पर वो ऐतिहासिक कत्लेआम मचाया और रनों की ऐसी सुनामी ला दी जिसकी कल्पना शायद मिचेल सेंटनर ने अपने सबसे डरावने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। संजू और ईशान की इस बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि यह नई टीम इंडिया किसी भी चुनौती को कुचलने का माद्दा रखती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज संजू सैमसन ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजों को महज एक खिलौना समझ लिया हो। मैदान के चारों तरफ संजू के बल्ले से निकलने वाली आग कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की हर रणनीति को भस्म कर रही थी। संजू सैमसन उस वक्त 44 गेंदों पर 88 रन बनाकर क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और न्यूजीलैंड के लिए एक अभेद्य दीवार बन चुके थे। उनके साथ दूसरे छोर पर विस्फोटक ईशान किशन 25 गेंदों पर 54 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर कीवी गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे। इन दोनों की जुगलबंदी ने कीवी आक्रमण की कमर तोड़ दी थी। मैच का सबसे भयानक मंजर तब देखने को मिला जब 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और एक्सप्रेस रफ्तार वाले गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन हाथ में गेंद लेकर आए। फर्ग्यूसन अपनी 150 की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन संजू ने उनकी पहली ही गेंद पर अहमदाबाद की शॉर्ट बाउंड्री का मनोवैज्ञानिक फायदा उठाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया कि गेंद स्टैंड्स की आखिरी कतार में जा गिरी। फर्ग्यूसन अभी अपनी लाइन और लेंथ के बारे में सोच ही रहे थे कि अगली ही गेंद पर संजू ने फिर से अपना बल्ला बिजली की कड़क जैसी तेजी से घुमाया और फर्ग्यूसन की तेज रफ्तार वाली फुल गेंद को साइड स्क्रीन की दिशा में सीधा 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद संजू ने बड़ी ही चतुराई से एक सिंगल लिया और स्ट्राइक ईशान किशन को सौंप दी ताकि वे भी इस बहती गंगा में हाथ धो सके। ईशान किशन ने भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए फर्ग्यूसन की अगली स्लॉट गेंद को पलक झपकते ही भांप लिया और उसे मिड विकेट के स्टैंड्स में पहुंचाकर शानदार 6 रन बटोर लिए।
स्टेडियम का आलम यह था कि न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने मात्र 1.4 ओवरों के कोटे में ही 43 रन लुटा दिए थे और वे अपनी गेंदबाजी से इतने ज्यादा सहमे और डरे हुए नजर आ रहे थे कि उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। ईशान किशन आज एक बिल्कुल अलग ही जुनून और मूड में नजर आ रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट 216 के जादुई आंकड़े को भी पार कर चुका था। संजू सैमसन उस वक्त 58 रन पर नाबाद खेल रहे थे जब उन्होंने अपना इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर भारतीय डगआउट में बैठे कप्तान सूर्यकुमार यादव खुशी से झूम उठे और तालियों के साथ अपने साथी का स्वागत किया। पारी के 15वें ओवर में जब भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के विशाल आंकड़े के करीब पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है, तब अचानक एक बड़ा विकेट गिरा। कीवी टीम के अनुभवी ऑलराउंडर जेम्स नीशम गेंदबाजी करने आए और उनकी एक ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन अपना नियंत्रण खो बैठे। ईशान किशन कवर्स के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने की कोशिश में बाउंड्री पर तैनात मार्क चैपमैन के हाथों लपके गए। ईशान किशन 25 गेंदों पर 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे और उनकी इस शानदार पारी में 4 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भले ही ईशान किशन का विकेट गिर गया था और वे आउट होकर वापस जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी लाइन ऐप को पूरी तरह से तहस नहस और लहूलुहान कर दिया था, जिससे भारत की जीत का रास्ता अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अहमदाबाद के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज संजू सैमसन ने जो करिश्मा किया है उसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। संजू सैमसन उस वक्त 88 रन के स्कोर पर नाबाद होकर अपने एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक शतक की ओर बहुत ही मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में वो चमक और बल्ले में वो पावर नजर आ रही थी जो केवल दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में ही देखी जाती है। संजू ने आज अपनी इस महान और निस्वार्थ पारी से पूरी दुनिया के सामने यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि वे केवल एक साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि बड़े मैचों के सबसे बड़े अल्टीमेट मैच विनर हैं। उनकी निरंतरता ने आज हर आलोचक को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। संजू सैमसन का इस पूरे टूर्नामेंट में सफर किसी परिकथा जैसा रहा है। याद कीजिए सुपर 8 का वो नाजुक मौका जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रनों की बेमिसाल नाबाद पारी खेलकर उन्होंने टीम को संकट से निकाला था। उसके बाद सेमीफाइनल के दबाव वाले मंच पर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ 89 रनों की वो जादुई पारी जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। और अब इस महाफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह विध्वंसक और घातक प्रहार। संजू सैमसन ने आज अपनी बल्लेबाजी से 140 करोड़ भारतीयों का सिर पूरी दुनिया के सामने गर्व और सम्मान से ऊंचा कर दिया है। आज हर भारतीय प्रशंसक की आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि संजू ने उस भरोसे को जीत लिया है जिसकी उम्मीद उनसे बरसों से की जा रही थी। मैदान का समीकरण अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक चुका था। भारतीय टीम का स्कोर मात्र 14.2 ओवरों के खेल में ही 197 रन पर पहुंच चुका था, जहां भारत ने केवल 2 विकेट के नुकसान पर कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रखती थी। रनों की यह सुनामी और स्कोरबोर्ड पर टंग चुका यह विशाल आंकड़ा अब यह साफ साफ चिल्लाकर कह रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह लक्ष्य अब एक कभी न फतह होने वाला हिमालय जैसा पहाड़ बन चुका है। मिचेल सेंटनर के पास अब कोई ऐसी रणनीति नहीं बची थी जो संजू के इस तूफान को रोक सके। अहमदाबाद की इस पिच पर 14 ओवरों में ही लगभग 200 रन बना लेना यह दर्शाता है कि आज भारतीय बल्लेबाजों ने कीवियों को मानसिक रूप से हरा दिया है और विश्व कप की ट्रॉफी अब भारत के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन की यह पारी और ईशान किशन का यह साथ भारत को विश्व विजेता बना चुका है? क्या संजू अब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत की इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा भारतीय टीम के सबसे बड़े फिनिशर और हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक आज क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने के इरादे से आए थे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत में ही कीवी ऑलराउंडर जेम्स नीशम को आड़े हाथों लिया। पारी के 18वें ओवर में नीशम ने एक चालाकी भरी स्लोअर और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर हार्दिक ने पूरी ताकत के साथ बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला। डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने एक पक्षी की तरह हवा में उड़कर गेंद को रोकने के लिए एक अविश्वसनीय छलांग लगाई, लेकिन हार्दिक का प्रहार इतना सटीक था कि गेंद उनके फैले हुए हाथों के पास से निकलकर सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई।
हार्दिक की इस आक्रामकता ने कीवी फील्डर्स के पसीने छुड़ा दिए थे। अगले ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी 19वें ओवर की पहली गेंद डालने आए तो उन्होंने दबाव में आकर एक बड़ी गलती कर दी। हेनरी ने लेग स्टंप पर एक खराब फुल टॉस गेंद फेंकी जिसे हार्दिक पांड्या ने तोहफे की तरह स्वीकार किया। हार्दिक ने बिना कोई गलती किए अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को फ्लैट हेवी पावर के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि अगली ही गेंद पर मैट हेनरी ने एक जबरदस्त वापसी की। हेनरी ने एक चालाकी भरी ऑफ कटर स्लोअर गेंद डाली और उसे थोड़ा छोटा रखा। हार्दिक इस गेंद पर फिर से एक बड़ा फ्लैट बैट शॉट खेलने के प्रयास में चकमा खा गए। गेंद में अतिरिक्त उछाल होने के कारण वह उनके बल्ले पर ठीक से नहीं आई और हवा में काफी ऊंची उठ गई। कवर्स पर खड़े कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और एक सुरक्षित कैच लपका। हार्दिक पांड्या 13 गेंदों पर 18 रनों की एक छोटी मगर प्रभावपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें एक शानदार चौका और एक कड़क छक्का शामिल है। आउट होने के बाद हार्दिक खुद से काफी निराश नजर आए और उन्होंने बाउंड्री के पास लगे विज्ञापन कुशन पर गुस्से में अपना बल्ला दे मारा, क्योंकि वे जानते थे कि आज वे मैच को और भी बड़े स्कोर तक ले जा सकते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है 3 खिलाड़ियों के तूफान के बारे में जिन्होंने आज न्यूजीलैंड की टीम की खाल उधेड़ कर रख दी, जिसमें नाम शुमार है संजू सैमसन का, ईशान किशन का और हार्दिक पांड्या का। क्या खेले हैं यार ये बंदे। अभिषेक शर्मा भी खेले हैं, आपने पिछली वीडियो में हमारी देख लिया होगा, उन्होंने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। लेकिन हम बात करेंगे संजू सैमसन की। आज भी 193 का स्ट्राइक रेट। ऐसा लग रहा है कि मानो संजू सैमसन अब अभी भी मतलब उस जोन से बाहर ही नहीं निकले जो उन्होंने पारी सेमीफाइनल में खेली और सुपर 8 के हमारे लास्ट मैच में खेली। आज भी उन्होंने 89 रन बनाए। तो 89, 97 देन 89। तो ये है भाई संजू सैमसन। उनकी एक पारी ने मैच को पूरा पलट कर रख दिया था। बिकॉज अभिषेक शर्मा भी आज उनका जमकर साथ दे रहे थे, वो भी 21 गेंदों में 52 रन बना कर गए। इसके अलावा ईशान किशन की बात कर लेते हैं भाई, 25 गेंदों में 54 रन थे उस बंदे के, 4 चौके 4 छक्के। और हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी 13 गेंदों में 18 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का लगाया। एक रन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज आप सोचिए जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम में एक वक्त पर बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर में जो स्कोर था भाई 300 हो जाएगा, बट हम 250 तक ही पहुंच पाए। पर वो 250 भी हम पहुंच पाए इन तीनों की वजह से, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। अदरवाइज अगर सिर्फ अभिषेक शर्मा की पारी होती तो शायद ये स्कोर 200 तक ही पहुंचता। बट क्योंकि इन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छी बैटिंग करी, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत आगे ले गए, इस वजह से हम 20 ओवर में 250 के पार पहुंच पाए। और क्या कमाल की बैटिंग करी शिवम दुबे ने भी लास्ट में। 360 का उनका स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के 1 चौका लगाकर वो भी 5 गेंदों में 18 रन बना चुके थे। तो कुछ ऐसी थी इंडियन क्रिकेट टीम की धुआंधार पारियां, जिसके दम पर हमने न्यूजीलैंड को इतना बड़ा तगड़ा टोटल दे दिया है कि वो चेस करने के लिए उन्हें 2 मैच लग जाएंगे। ऊपर से मुझे नहीं पता कि न्यूजीलैंड ने क्या सोचकर चेस करने का ऑप्शन चुना, बिकॉज टॉस तो वही जीते थे और इस मैच में हम चेस करते हुए वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हुए हैं। हमें तो स्टार्ट लगा हुआ है। इसी स्टेडियम के अंदर साउथ अफ्रीका ने अपने 3 मैच लगातार जीते थे और तीनों में उन्होंने चेस नहीं किया था। आई थिंक एक में चेस किया था बस। और इंडिया ने भी जो मैच यहाँ पर जीता था उसमें उन्होंने चेस नहीं किया था, हमने बॉलिंग से मैच जीता था। तो इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग को सैल्यूट है यार, उन्होंने मैच को 1 साइडेड बना दिया। मैच तो हम जीत गए हैं। बाकी आप इन तीनों की परफॉर्मेंस पे क्या कुछ कहेंगे आप नीचे कमेंट करके बता देना। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पर, बिकॉज वर्ल्ड कप फाइनल तो अब हमारा हो ही चुका है।